मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और उसके लिए तैयारी भी अभी कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बुनियाद से अभी, और मिशन बुनियाद के कारण और आगे जाएंगे। जो अभी दिक्कत आ रही है उनसे थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में कुछ हासिल हो जाएगा। मेरा नाम प्रीतम है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं मिशन बुनियाद 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेंटर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल जींद है। वहाँ पे मेरे पापा का नाम रामेश्वर है और मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पापा मज़दूर हैं। हमारे घर में हेल्थ प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती रहती है, जिस कारण पढ़ाई के लिए जो सामान हो वो नहीं मिल पाता टाइम पे। तो जब ये मिशन बुनियाद के बारे में पता चला था कि ये सभी पढ़ाई का भी होगा फ्री, और ये तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे कि उन्होंने कहा कि चलो फार्म भर दे। तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें सेंटर पे जाकर पढ़ाई करनी है, और वर्चुअल क्लास होने लग गई थी। और वर्चुअल क्लास में मैं हिंदी मीडियम से था, तो पहले मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। साइंस मिशन बुनियाद में इंग्लिश में होती थी और हिंदी में थोड़ा थोड़ा होता था, तो ये दिक्कत होने लग जाती थी। लेकिन पर बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो हमें इंग्लिश भी आने लग हो जाती है, और अब हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ जाता हूँ। और अब पहले स्कूल में तो जो होता था वो रट्टे मार के ही होता था। फिर नवीन सर ने कहा कि रट्टे तो छोड़ दो, अब समझ के कर लो। हाँ, खुद पाठ पढ़ने को कहते हैं कि खुद पाठ पढ़ के आया करो, और फिर जो समझ में ना आता तो डाउट क्लास में होता है। और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और उसके लिए तैयारी भी अभी कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बुनियाद से। अभी समझ नहीं आता था स्कूल में ज़्यादा, तो जो बुनियाद में आके समझ में आने लग जाता है। और इंग्लिश भी नहीं आती थी, अब थोड़ी इंग्लिश आने लग गई है, और लगता है आ जाएगी 1-2 महीने में और पूरी। मैं यूट्यूब पे देखा करता था, तो वहाँ पे दिखाया था कि मिशन बुनियाद है। तो पहले तो समझ में नहीं आया था, तो अखबार में आई थी दैनिक भास्कर में, और फिर उसमें पढ़ा था कि क्या होगा क्या होगा। तो नहीं, मेरे चाचा के पास था, उनके फ़ोन से फार्म भरा था। ये अखबार से ही पता चला था, और मिशन बुनियाद के कारण और आगे जाएंगे। मेरे जैसे और बच्चे भी हैं, उनकी हेल्प करना चाहूँगा। वे बहुत दुखी हो जाते हैं जब उनके सामने पैसों की परेशानी आ जाती है। मेरे पापा 5 पढ़े हैं, तो ऐसे कह रहे कि तो पढ़ लेगा तो वही बहुत हो जाएगा हमारे लिए, वही खुशी की बात हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। तो घर मत देख के कैसी प्रॉब्लम है, तो पढ़ ले बस। एक बार मेरे पास एक कोचिंग सेंटर का फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो बुनियाद में जा रहा हूँ। बोले बुनियाद क्या? तो मैंने कहा सरकार ने नया प्रोग्राम शुरू किया, इसमें 2600 बालक चुने गए और पढ़ाएंगे। तो ऐसे बोला कि फ्री में पढ़ाओगे तो तुम्हारा भविष्य खतरे में है, तुम तो फेल हो जाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, फ्री में तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मैं उनसे कहा कि मैं बुनियाद को नहीं छोड़ सकता, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि टीचर इतने बढ़िया हैं यहाँ के। वहाँ पे एक दिन पढ़ा था मैं उस सेंटर पे, वहाँ पे अच्छे नहीं लगे। जैसे जो पढ़ाते हैं ना, पहले तो ऐसे पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे सोचते हैं कि ये कैसे हुआ था, आगे क्या होगा। तो इसे सोच से ही हमने आगे के पहले जवाब आ जाते हैं दिमाग में। बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी अभी तो, कि जैसे अभी पढ़ाई हो रही है वैसे ही चलती रही तो बहुत अच्छे से हम बन जाएंगे जो चाहते हैं। ऑल द बेस्ट जूनियर्स।